नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत लाइव। चुनाव नतीजे आ चुके हैं, एनडीए की सरकार बननी लगभग तय है, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है और ऐसी संभावना जताई जा रही है, आप कह सकते हैं कि चिराग पासवान का एनडीए से आउट होना तय है। आप सोचेंगे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे नीतीश कुमार की नाराजगी है। जब पिछली बार एनडीए की बैठक हो रही थी, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरीके से जेडीयू को कमज़ोर किया गया, सिर्फ जेडीयू को ही नहीं पूरे एनडीए को कमज़ोर किया गया, अब लोजपा पर बीजेपी को फैसला लेना है। इसमें हम क्या कुछ कह सकते हैं? इसके अलावा नीतीश कुमार जब अपने मंत्रियों से मिल रहे थे और उनके कुछ मंत्री हार भी गए चुनाव, जब उनसे पूछा गया कि आप कैसे हार गए, तो उन्होंने कहा कि ये वोट कटवा का जो है परिणाम है, ये वोट कटवा की वजह से हुआ है। तो इस तरीके से आपको पता होगा कि चुनाव शुरू होने से पहले भी लगातार चिराग पासवान नीतीश कुमार पर अटैक करते रहे। हालांकि नीतीश कुमार ने खुद को डिफेंड करने के लिए जीतन राम मांझी को अपने पक्ष में लाया था, लेकिन फिर भी चिराग पासवान बहुत हद तक जख्म दे गए, नुकसान कर गए जेडीयू का। आपको पता होगा 40 से ज़्यादा सीटों पर कहीं न कहीं लोजपा जेडीयू को नुकसान पहुंचाया है। उसके बाद जेडीयू जो है भाजपा से क्यों नाराज़ है, नीतीश कुमार कह लें बीजेपी से क्यों नाराज़ हैं, इसके पीछे साफ वजह है। कम से कम 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पर जेडीयू का जो वोट बैंक है वो तो ट्रांसफ़र कर गया बीजेपी में, लेकिन जो बीजेपी का वोट बैंक था वो लोजपा के जो तरफ से जो खड़ा हुए थे, वही भाजपा के प्रत्याशी जो बागी बन करके खड़ा हुए थे, वो जो भाजपा का जो वोट बैंक है वो जेडीयू की तरफ न जा करके जो है लोजपा की तरफ चला गया। इस वजह से आज इस वक्त में कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का कद एनडीए के भीतर काफ़ी छोटा हो गया है। नीतीश कुमार जो अपने शर्त पर राजनीति करना जानते हैं, सत्ता चलाना जानते हैं, जो हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन अब जब उसी पार्टी के अंदर बीजेपी को 74 सीटें और जेडीयू को 43 सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव होगा और इस जख्म को वो नहीं भूल पा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष जदयू के वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी कहा कि जो है चिराग पासवान आलोचना नहीं कर रहे बल्कि विश्व वमन कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। वो जो है विपक्षी पार्टियों के लिए बुरो प्लेयर का काम कर रहे हैं। ये कैसे संभव है कि चिराग पासवान जो है वो एनडीए के अंदर रहें? इसके अलावा अशोक चौधरी कोई छोटे मोटे शख्स नहीं है, नीतीश कुमार के सबसे नज़दीकी लोगों में से कह सकते हैं, और वो आपको हर जगह दिख जाएंगे नीतीश कुमार के साथ। उन्होंने कहा कि जो चिराग पासवान एक सूत्रीय एजेंडा के साथ नीतीश कुमार पर हमला करते रहे, अब कैसे संभव हो सकता है कि वो एनडीए के अंदर रहे और हम लोग इसका विरोध करेंगे। हम आपको बता दें कि अब बीजेपी भी जो है वो धर्म संकट में है। जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार अटैक करते रहे, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी कहते रहे कि मुख्यमंत्री जो है वो का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन चिराग पासवान पर बहुत खुल के उन्होंने नहीं बोला। तो एक तरह से मैसेज गया कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान को शह प्राप्त है बीजेपी का। और जिस तरह से चिराग पासवान लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी आस्था व्यक्त करते रहे, तो सारी चीज़ें जो है अंत तक काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो गई। और ये कन्फ्यूज़न सिर्फ लोगों में नहीं बल्कि जो सिर्फ खुद बीजेपी के वोटर थे उन तक जो है ये कन्फ्यूज़न था। और कई बीजेपी के जो कैंडिडेट माफ़ करिएगा बीजेपी के जो वोटर थे वो भी कह रहे थे कि हम लोजपा को वोट करेंगे लेकिन जेडीयू को वोट नहीं करेंगे। अब लगभग मैं क्यों कह रहा हूँ कि एनडीए से जो है चिराग पासवान की छुट्टी तय है, इसके पीछे साफ वजह है। हम आपको बता दें कि जेडीयू को भले ही 43 सीटें प्राप्त हुई हों, लेकिन इसका मत प्रतिशत में अंतर नहीं आया है। जहां पिछली बार 16.8% मत प्राप्त हुए थे, वहीं इस बार 15.39% जो है मत प्राप्त हुआ है। मात्र 1.41% मतों की कमी हुई है। तो लोकसभा चुनाव अगर देखें तो अगर जेडीयू बीजेपी से अलग होती है तो बीजेपी का सब खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव दूर है तो कहीं ना कहीं लोजपा की अब जो है छुट्टी तय हो सकती है। हालांकि एक वरिष्ठ मंत्री जो भाजपा के उन्होंने कहा कि लोजपा जो है एनडीए से अलग हो ना हो, लेकिन जो राज्यसभा सांसद का सीट है या जो कैबिनेट में शामिल होना ये तो बिल्कुल अब मुश्किल है। क्योंकि अगर लोजपा का कोई भी रामविलास पासवान की जगह लेता है, कैबिनेट मंत्री का पद की शपथ लेता है, तो ये साफ मैसेज जाएगा कि नीतीश कुमार को जो लोजपा के द्वारा हानि पहुंचाया गया उसे कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व यानी अमित शाह और मोदी का शह प्राप्त था। इसलिए जो है ये गलती तो कम से कम नहीं करेगा, लेकिन ये भी बड़ी संभावना है कि लगातार आप देख रहे होंगे चाहे संजय जायसवाल हों, भूपेंद्र यादव हों, सुशील मोदी हों, लगातार वो कहते रहे हैं कि चिराग पासवान ने वोट कटवा का काम किया, एनडीए को कमज़ोर करने का काम किया है। गिरिराज सिंह तो एक स्टेप आगे चले गए, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो है चिराग पासवान वो विरोधियों के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे थे, तेजस्वी यादव कांग्रेस के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं, कहीं वो विरोधी पार्टियों के लिए ही तो काम नहीं कर रहे हैं। तो अब ये जो है मामला काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री बनाना लगभग तय है, लेकिन नीतीश कुमार कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? जो नीतीश कुमार इतनी शान शौकत से जो है अपना शासन चलाते हैं उनको उनका कद काफ़ी छोटा कर दिया, इसलिए मुख्यमंत्री का पद तो दिया गया, लेकिन बीजेपी अब दावा कर रही है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रालय चाहिए। तो इस तरीके से देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या चिराग पासवान को बख्श देंगे, क्या उन्हें माफ़ कर देंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने स्पष्ट कह दिया था कि अब बीजेपी को फैसला लेना है। जिस दल ने एनडीए को कमज़ोर किया है, जिसने वोट कटवा का काम किया है, तो उसके साथ जो है कैसा सलूक करेगी
एनडीए गठबंधन में बीजेपी, ये बीजेपी के ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरीके से आप देखते रहे भारत लाइव, हम आपको राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।